राशिद को कैसे मनाएंगी काव्या मारन? क्या राशिद काव्या मारन की बात से मानेंगे? क्या राशिद अब एसआरएच में रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। ये तरह तरह के सवाल अब जागने लगे हैं, उठने लगे हैं और लोग इस तरह के सवालों को पूछने लगे हैं कि भैया राशिद को कैसे मनाएंगी काव्या मारन? राशिद को हैदराबाद का मैनेजमेंट कैसे मनाएगा और राशिद क्या अब हैदराबाद में रहेंगे? ये तरह तरह के सवाल हैं और इन सवालों को लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हैदराबाद से सब खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों ने इस सवालों को जन्म दे दिया है। क्योंकि केन विलियमसन को हैदराबाद रिटेन करना चाहती है नंबर 1 पर और राशिद खान कहते हैं कि भैया नंबर 1 पर मुझे रिटेन करिए, विलियमसन को नहीं। उसके पीछे उनका तर्क है कि नंबर 1 पर मुझे इसलिए क्योंकि मैं मैच विनिंग गेंदबाज हूं और मैं आपके साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ हूं। अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया कि 4 करोड़ की जो वो डील है, जो वो एक अमाउंट है, क्योंकि नंबर 1 पर जो खिलाड़ी रहेगा उसको 16 मिलेंगे, नंबर 2 पर जो खिलाड़ी रहेगा उसको 12 मिलेंगे और इन दोनों के बीच का फर्क 4 करोड़ का है। और इस 4 करोड़ को लेकर ही अब हैदराबाद में जंग छिड़ी हुई है और अब राशिद खान नाराज हैं और उनके मनाने की जिम्मेदारी है काव्या मारन के ऊपर। काव्या मारन, आपने उनको अक्सर मैच में देखा होगा, जब राशिद खान विकेट लेते हैं तो काव्या मारन को खुश होते देखा होगा, तालियां बजाते देखा होगा और वो अक्सर अपनी टीम को चीयर करने के लिए मैदान पर पहुंचती हैं, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए मैदान पर पहुंचती हैं। और आपने उनको साल 2021 की बिडिंग में भी देखा होगा, जब एसआरएच का खेमा बैठा था खिलाड़ियों की खरीद के लिए, तो वहाँ पर काव्या मारन मौजूद थी। इससे साफ पता चलता है कि काव्या मारन इस वक्त एसआरएच मैनेजमेंट में अहम सदस्य हैं। सारा कुछ लगभग काव्या मारन ही देख रही हैं और अब राशिद खान को मनाने की जिम्मेदारी भी काव्या मारन के ऊपर है। क्योंकि ऐसा जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, साल 17-18 के बाद से काव्या मारन लगभग अपने पिता के बिजनेस में आ गई। कलानिधि मारन उनके पिता हैं, आप सबको पता होगा। और उसके बाद में जब काव्या मारन आईपीएल में इन्वॉल्व हो गई, क्रिकेट में इन्वॉल्व हो गई, तो एसआरएच के मैनेजमेंट में उनकी दखल अंदाजी ज़्यादा हो गई है। और अब काव्या मारन के ऊपर जिम्मेदारी है कि राशिद खान को कैसे मनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं दोनों। एसआरएच ना तो केन विलियमसन को छोड़ना चाहेगी और ना ही राशिद खान को छोड़ना चाहेगी, क्योंकि दोनों ही बड़े प्लेयर हैं, मैच विनिंग प्लेयर हैं और एसआरएच नहीं चाहेगी कि इन दोनों विदेशी खिलाड़ियों को छोड़ा जाए। लेकिन नाराजगी कैसे खत्म की जाए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है और उसकी जिम्मेदारी काव्या मारन के ऊपर है। ऐसा माना जाता है कि काव्या मारन और राशिद खान दोनों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। राशिद खान बड़े मानते हैं काव्या मारन को और काव्या मारन भी राशिद खान की जो काबिलियत है उसको बखूबी समझती हैं। और पिछले कुछ दिनों से ये मामला थोड़ा सा ठंडा होता नजर आ रहा है। जो एक हफ्ते पहले जिस तरह की लगातार बातें चल रही थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन से मामला थोड़ा ठंडा पड़ता नजर आ रहा है और उसके पीछे है काव्या मारन। ऐसी खबरें आ रही हैं कि काव्या मारन ने राशिद खान से बात की है और राशिद खान कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर आकर काव्या मारन की बात को मान रहे हैं। वो पॉइंट क्या है, वो बात क्या है, वो कुछ दिनों में जरूर उसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन राशिद खान को मनाने की जिम्मेदारी काव्या मारन के ऊपर है। दोनों के बीच में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। राशिद खान की काबिलियत को काव्या मारन समझती हैं, तो काव्या मारन जिस तरह से मैनेजमेंट में उनकी दखल अंदाजी है, उससे ये पता है, साफ है कि राशिद खान को मनाने की जिम्मेदारी इसी लड़की के ऊपर है। और आपने अक्सर काव्या मारन को मैदान पर देखा भी होगा, किस तरह से वो टीम को मैनेज करती नजर आती हैं, टीम का मनोबल बढ़ाती नजर आती हैं। राशिद खान की जब गेंदबाजी बेहतर होती है तो उनका मनोबल बढ़ाती नजर आती हैं। तो अब ये पूरी जिम्मेदारी काव्या मारन के ऊपर है। लेकिन ये बात हकीकत है कि शायद काव्या मारन के कहने से राशिद खान मान जाएंगे और ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या काव्या मारन की बात राशिद खान मानेंगे? क्या राशिद खान एसआरएच में रहेंगे? ये खबर पर आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम आपके सामने आए आपको हमारी जानकारी मिल जाए।